हेलो स्टूडेंट्स। ये आज के लेक्चर का आपका सेकेंड पार्ट है। नया इस चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है बेटा केमिस्ट्री का। अभी तक हम 3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। एक केमिस्ट्री का जो है चैप्टर पढ़ चुके हैं, मैटर और सराउंडिंग्स। सेकंड चैप्टर हमने देखा था सेल बायो का, और थर्ड चैप्टर फिजिक्स का मोशन। वापस से केमिस्ट्री पर हम मूव हो रहे हैं। सेकंड चैप्टर का आपके नेम है मैटर इज़ अराउंड अस प्योर। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने मैटर के बारे में पढ़ा था। वहाँ मैंने डिस्कस किया था आपसे कि वो जो चैप्टर है मैटर, वो मैटर का जो क्लासिफिकेशन हमने वहाँ देखा था वो फिज़िकल प्रॉपर्टी के बेस पर देखा था पूरा चैप्टर। और ये जो चैप्टर है, जो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड, ये केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर यहाँ पर मैटर को हम डिवाइड किया है। तो मैटर हमने पहले भी पढ़ चुके हैं क्या होता है। काइंड ऑफ पार्टिकल्स हैं मैटर आपके, और जिन्हें हम फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो सारी चीज़ आपके मैटर कहलाती है, जो स्पेस को कवर करती है या जिसका कुछ ना कुछ मास है। तो यहाँ पर मैटर को हमने केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर डिवाइड किया है। फिज़िकल प्रॉपर्टी के बेस पर आप पढ़ चुके हैं सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर। यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैटर को, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। आप कई बार ये वर्ड यूज़ करते हैं प्योर, कि ये चीज़ प्योर है। जैसे आपने यूज़ किया हम प्योर घी खाते हैं, तो प्योर वहाँ पे आप बोल रहे हैं उसे, लेकिन वो एक मिक्सचर है। घी एक मिक्सचर है। जैसे दूध की बात करें, दूध भी आपका एक आपने बोलते हैं प्योर दूध आया, आपने उसमें बिल्कुल भी पानी मिक्स नहीं किया। आप जो दूध लेके आए आपने गर्म किया तो वो प्योर दूध पी रहे हैं। तो प्योर मीन्स आप वहाँ बोल रहे हैं, लेकिन वो प्योर नहीं है, वो मिक्सचर कहलाता है एक। तो केमिकली अपन बात करें उनकी, तो केमिकली वो इम्प्योर है, और वैसे जनरली हम बात करते हैं तो वो प्योर और इम्प्योर वो अलग चीज़ है। तो यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हम देखेंगे कि कैसे किसी चीज़ को प्योर कहा जा सकता है केमिस्ट्री में, और इम्प्योर कहा जा सकता है। तो प्योर सब्सटेंस को यहाँ मैंने फर्दर डिवाइड किया है आपके 2 पार्ट्स में। एक एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस जो है एलिमेंट हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं। एलिमेंट को फिर से मैंने यहाँ पर फर्दर डिवाइड किया है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स के अंदर। और कंपाउंड को यहाँ मैंने फर्दर फिर डिवाइड किया एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अपन का भी चार्ट के अकॉर्डिंग ही देखने वाले हैं। और इम्प्योर सब्सटेंस में एक चीज़ आती है आपके मिक्सचर्स, और ये मिक्सचर 2 टाइप के हो सकते हैं यहाँ पर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ हम प्योर सब्सटेंस से स्टार्ट करेंगे अभी। तो यहाँ एलिमेंट को मैंने डिवाइड किया है, मैं नीचे की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि जो प्योर सब्सटेंस है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। थोड़ा सा मूव कराते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। तो आप जानते हैं ना मेटल्स क्या होते हैं। आपने छोटी क्लास में मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंसेस देखे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर, केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टी के बेस पर आप उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, नॉन मेटल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आयरन, एल्यूमिनियम एक मेटल है, आयरन मेटल है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मेटल्स हैं। आते हैं नॉन मेटल्स की हम बात करें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सारे नॉन मेटल्स में आते हैं। मेटेलॉइड्स के अंदर जहाँ दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे जर्मेनियम हो गया, तो गैलियम है, तो ये मेटेलॉइड्स में आते हैं। उसके अलावा यहाँ कंपाउंड्स को भी मैंने डिवाइड किया है। कंपाउंड्स या तो एसिडिक नेचर, उनकी एसिडिक हो सकती है, या बेसिक हो सकती है, या सॉल्ट हो सकते हैं, यानी न्यूट्रल हो सकते हैं। तो उनके अलावा कोई चीज़ कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ हमने सबसे पहले प्योर सब्सटेंस को देखना है। तो प्योर सब्सटेंस क्या है यहाँ पर, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हुए हों, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। प्योर सब्सटेंस की बात अगर हम करें तो जैसे मैंने आपसे बात की कॉपर की, या मैंने आपसे बात की आयरन की, तो मैं वहाँ कैसे शो करूँ कि होल्ड करेंगे बेटा एक बार। जैसे सपोज करें मैंने आपसे बोला कि बेटा ये एक आयरन का
ये आपके पास एक आयरन का टुकड़ा है, ये देखिए आयरन का एक पीस है। तो इसके अंदर सारे एटम किसके होंगे यहाँ पर, Fe के। ये सारे एटम किसके हैं, Fe। तो ये जो आयरन का पीस है ये वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है, जिसमें सारे पार्टिकल किसके आ रहे हैं बेटा, ये आयरन के पार्टिकल्स हैं सारे, Fe। ठीक है, या मैं आपसे बोलूँ कि सोडियम का कोई पीस है तो Na अपन बात करेंगे कि सारे पार्टिकल्स में, यानी एक टाइप के पार्टिकल्स हैं वहाँ पर सारे लेकिन तो उन्हें हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। और जो इम्प्योर सब्सटेंस हैं वो क्या है, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल्स आपके होते हैं, उन्हें हम इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, जो फिज़िकली आपस में मिक्स होते हैं। अपन देखेंगे अभी। तो कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर एलिमेंट और फिर कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। जैसे अपन यहाँ कंपाउंड की बात करेंगे कि एलिमेंट और कंपाउंड की डिफरेंसेस की, कि जो कंपाउंड होते हैं वो वो प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है। लेकिन कंपाउंड एक से ज़्यादा एटम से मिलकर अगर बन रहे हैं, कंपाउंड बनते हैं, तो हम बोलते हैं कि एक से ज़्यादा एटम से मिलकर ये बनते हैं, तो वो सर मिक्सचर क्यों नहीं होते हैं, वो इम्प्योर सब्सटेंस क्यों नहीं होते हैं। तो वो हम वहाँ देखेंगे कि कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे भी, तो कैसे अलग है कि कैसे प्योर सब्सटेंस में आते हैं कंपाउंड्स। तो यहाँ एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं हम। प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट थे, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट की कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाई या कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, की हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मीन्स जैसे मैं आयरन के पीस को ब्रेक करता हूँ तो आयरन का ये छोटा सा पीस भी रहेगा, तो इसमें भी आयरन एटम ही होंगे। ये ब्रेक होकर हाइड्रोजन नहीं बन जाएंगे, या ब्रेक होकर नाइट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। ब्रेक होके ये आयरन ही रहेगा। यानी आप इसे तोड़ नहीं सकते हैं, ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, और किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो सारे एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, आयरन हुआ, गोल्ड हुआ। और एलिमेंट्स के अंदर जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है, यानी स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है, वो एटम होता है एलिमेंट के अंदर। तो अभी मैंने आपको बताया कि आयरन, ये आयरन एक एलिमेंट है, ये पीस। तो इसके अंदर सारे एटम किसके हैं, आयरन के हैं, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है ये एटम कहलाते हैं। वहीं अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड जो है मेड अप ऑफ मोर देन टू पार्टिकल्स, एक से ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर आपके कंपाउंड जो है फॉर्म होते हैं। एंड सेपरेटेड और सिंप्लीफाई बाई केमिकल प्रोसेस से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। अब इनकी जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है वो होती है मॉलिक्यूल। अब यहाँ कंपाउंड की सपोज करो हम बात करें कि एक वाटर आपके पास ये कंपाउंड है, या कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक कंपाउंड है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम यहाँ पर मिला, और इनने मिलके क्या बनाया, एक मॉलिक्यूल। यानी स्मॉलेस्ट जो एंटिटी है वो मॉलिक्यूल की है। अगर मैं आपसे बात करूं कि वाटर क्या है, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे हाइड्रोजन वाटर है या अलग से ऑक्सीजन वाटर है। आप मिलाकर बोलेंगे नहीं सर H2O वाटर है। वाटर का एक फॉर्मूला है मेरे पास, जहाँ मैं बात कर सकता हूँ केमिकली कि वाटर एक फ़िक्स रेशो में अपनी यहाँ पे, कि फ़िक्स रेशो में यहाँ पर हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ऐड किया है कि दो एटम हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का एटम आप लिया। इसमें आप ऑक्सीजन चेंज नहीं कर सकते हैं आप, कि आप चेंज कर दोगे कि हाइड्रोजन के इतने एटम या ऑक्सीजन के इतने एटम, हाइड्रोजन के 5 एटम के साथ ऑक्सीजन का 1 एटम, तो वाटर नहीं बनेगा वहाँ पर। यानी फ़िक्स रेशो में यहाँ केमिकल ये जॉइंट होते हैं और एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंटिटी जो है वो क्या है मेरे पास, इस मॉलिक्यूल। तो कंपाउंड कैन बी फॉर्म्ड इन द फिक्स रेशो बाय मास या केमिकली। तो यहाँ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे एक से ज़्यादा यहाँ पर एटम्स हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में, ये सिंगल मॉलिक्यूल है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको मैंने एक ग्लास के अंदर यहाँ पर वाटर दिया, तो आप क्या बोलेंगे कि इसमें कौन से पार्टिकल्स हैं, तो आप बोलेंगे इसमें एक पार्टिकल किसका है, H2O। यानी सारे पार्टिकल किसके हैं, ये वाटर H2O, ये H2O, ये H2O, ये सारा एक पार्टिकल किसका है। तो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है। इसमें हर पार्टिकल क्या है, H2O। आप ये थोड़ी बोलेंगे ये हाइड्रोजन पार्टिकल है, ये ऑक्सीजन पार्टिकल है, अलग से नहीं बोलेंगे। क्यों, रीज़न क्या है कि स्मॉलेस्ट एंटिटी इस कंपाउंड की क्या है, ये वाटर। यानी यहाँ पे सारे पार्टिकल किसके हैं, वाटर के। एनवायरनमेंट में अगर आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल, तो वहाँ ऑक्सीजन और कार्बन अलग नहीं होंगे, उनकी स्मॉलेस्ट एंटिटी से जो बना है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम इसके डिफरेंस अभी देखने वाले हैं तो आपको ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा या क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है,
कैसे ये प्योर सब्सटेंस में आते हैं, देखिए यहाँ मैंने आपको बोला एलिमेंट जो है मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। अभी मैंने बताया कि ये एक तरह के एटम से मिलके बनते हैं, ये दो या दो से ज़्यादा का एटम से मिलके बनते हैं। दूसरी चीज़, इनको आप सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक डाउन जो है नहीं कर सकते, चाहे आप फिजिकल ले लें या केमिकल ले लें, आप अलग नहीं कर सकते एलिमेंट्स से, ठीक है। इनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो एलिमेंट जैसे आयरन है तो वो आयरन ही रहेगा, आप कितना भी छोटा पीस कर लें आप उसका। लेकिन जो कंपाउंड है उसको ब्रोक डाउन किया जा सकता है बाई केमिकल मेथड। मैं वाटर को तोड़ सकता हूँ केमिकल मेथड से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसको अलग अलग कर सकता हूँ। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एलिमेंट और कंपाउंड प्योर सब्सटेंस कैसे हैं, तो यहाँ देखें हैव देयर ऑन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़, यानी खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे आयरन की प्रॉपर्टी खुद की अलग हैं, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी अलग है। ऐसा नहीं आयरन में एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी आपको शो हो जाएंगी, है ना। और वो उन पार्टी जो एटम है यानी एलिमेंट है वो अपने एटम्स की प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी खुद की प्रॉपर्टी, है ना। लेकिन कंपाउंड्स के अंदर कंपाउंड भी अपनी खुद की प्रॉपर्टी शो करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। इसी कारण ये एक प्योर सब्सटेंस है। रीज़न क्या है, आपने वाटर लिया, वाटर में आपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपने हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग होती है, ऑक्सीजन की अलग होती है, और वाटर की इन दोनों से डिफरेंट प्रॉपर्टी है। तो वहाँ जब डिफरेंट प्रॉपर्टी सेट ऑफ प्रॉपर्टी शो कर रहा है वाटर का मॉलिक्यूल H2O, तो वो वन काइंड ऑफ पार्टिकल माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड को फिर से। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और डिफरेंस ले सकते हैं कि ये इसमें स्मॉलेस्ट जो एंटिटी है एलिमेंट के अंदर वो एटम है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंटिटी मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं कि अभी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैं आपको मॉलिक्यूल को ढंग से एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होता है मॉलिक्यूल। तो अभी बेटा आप ये लेक्चर देखें, इतना ही हम आज लेंगे। सेकेंड पार्ट में आपका इतना सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है केमिस्ट्री का, और अभी तक 3 चैप्टर हम देख चुके हैं। आपके टेस्ट भी जो है हेल्ड होने वाले हैं अभी इस वीकेंड के अंदर। अपन एक टेस्ट लेंगे मोशन चैप्टर और सेल चैप्टर में से किसी एक चैप्टर का, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप तो तैयारी करें बेटा अपने चैप्टर्स की, अपने ऊपर बर्डन आने दें, पढ़ते रहें। मुझे पता है स्कूल में भी आपके लेक्चर्स चल रहे हैं ऑनलाइन, आप पर बर्डन तो वैसे भी है ही सही। अभी ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा मुश्किल होता है फिर, और लाइव पढ़ना ईजी होता है थोड़ा सा, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम है कोरोना की वजह से, तो हमें ये करना पड़ रहा है बेटा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कुछ ना कुछ तो मिले आपको, है ना। तो अपन ने तो पूरी मेहनत से ये तैयारी करके आपके लिए सारी चीज़ें बहुत इजी बना दी हैं विद नोट्स, सारी इसमें कुछ भी आपके नहीं छूट रहा है, सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और लेक्चर्स को बेटा टाइम पर लें आप। थैंक यू वेरी मच।